हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। तो आपके इस चैनल पर हम क्लास 11 एंड 12 के कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर लाने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ पूरे बेसिक से आपको समझाया जाएगा। आपने उन सभी स्टूडेंट को आपके इस चैनल का लिंक शेयर करना है जो अभी अभी क्लास 11th में या क्लास 12th में हुए हैं और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन की कोई ना कोई नीड होती है, वांट्स होती है, डिमांड होती है, और उन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई पर्सन है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई हाउसवाइफ है जो घर का काम कर रही है, घर का खाना बना रही है, कोई मैनेजर है जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोई सो रहा है। ठीक है जी, ये सभी की सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने एग्जाम्पल में देखी है वो क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है अपनी नीड्स को, डिमांड को, डिजायर को पूरा करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। दोस्तों, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है इसके को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मान लीजिए एक टीचर है जो घर पर अपने बच्चों को पढ़ा रही है और वही टीचर क्या करती है, स्कूल या इंस्टीट्यूट में टीच करती है। तो इसमें जब वो टीचर टीच करती है किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसके बदले में वो फीस चार्ज करती है, उसे इनकम अर्न होती है। और अगर वही टीचर अपने बच्चों को घर में पढ़ा रही है तो उसे किसी भी तरह का पैसा उसे नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जाती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो वो अपने बच्चों से फीस थोड़ी ना चार्ज करेगी, बल्कि वो पढ़ा रही है अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं बढ़िया से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक लेडी है जो अपने घर का काम करती है, खाना बनाती है, और वही लेडी किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाती है। तो इसमें क्या फ़र्क है कि जब वो घर पर खाना बनाती है तो उसे उस खाना बनाने का कोई चार्ज नहीं मिलता, है ना। अब मान लीजिए हमारे घर पर खाना मम्मी बनाती है तो खाना बनाने के मम्मी को पैसे थोड़ा देते हैं कि ये लो 500 रुपये, है ना। बल्कि वो अपने घर का काम करती है, खाना बनाती है, बल्कि वो अपने घर का काम करती है, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे कि खाना बनाना है, घर का काम करना है, घर को संभालना है ना। लेकिन वही लेडी अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाती है या कोई काम करती है तो उनको उसके बदले सैलरी वगैरह मिलेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है बिजनेस, फिर आता है प्रोफेशन, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस का मतलब हम सब जानते हैं कि वो एक्टिविटी जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, बेचा जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कोई पर्सन अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल का यूज करके पैसा अर्न करता है। जैसे कि कोई सीए हुआ, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, ये क्या करते हैं, अपनी नॉलेज और स्किल से पैसा अर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जो किसी के अंडर काम करता है जिसके बदले में उसे सैलरी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आपने एमबीए कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट करने के बाद आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिली है और वहाँ से आपको सैलरी मिलेगी, तो वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो एक्टिविटी जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं बच्चों को फ्री में टीच करता हूँ, जिससे मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं समाज में एक अच्छा काम कर रहा हूँ। इसी तरह से काफ़ी लोग हैं जो सोशल वेलफेयर करते हैं, डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो ये सब क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के लेक्चर में हम इनके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट है तो हमें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स को जो +1 +2 कर रहे हैं उन सभी के साथ इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो और आपका हमें सपोर्ट मिला रहे। थैंक यू गाइस।